तो देश भर के तमाम बीएड धारकों के लिए एवं देश के तमाम राज्यों के जो भी बीएड धारक हैं उनके लिए एक राहत की सूचना हो सकती है। और जैसा कि आपने सुना ही था कि बीएड वालों को बाहर कर दिया गया था पीआरटी से, जो कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर होता है। और जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर होता है वो सर्वमान्य होता है, यानी सबसे ऊपर होता है। और इसको लेकर के बीटीसी के जो भी कैंडिडेट्स थे वो काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न दिखाई दे रहे थे। तो आज के वीडियो बीएड और बीटीसी के केस को लेकर के ये, और अभी आपने कल की ही डेट में एक सूचना सुनी होगी जिसमें जो बीएड वाले कैंडिडेट्स हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से राहत की मांग की है। और ये जो सूचना है वो छत्तीसगढ़ से निकल कर आ रही है। हालांकि ये एक राज्य की बात है, लेकिन अगर इसमें किसी प्रकार से बीएड वालों को राहत दी जाती है, पीआरटी में शामिल करने की बात की जाती है, तो देश के तमाम राज्यों में ऐसे ही केसेस निकल कर आ सकते हैं। ठीक है, तो अभी आपने तो ये देखा ही था कि बीएड वालों को बाहर किया गया था सुप्रीम कोर्ट का। लेकिन चूंकि आपको ये पता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर होता है वो सर्वमान्य होता है, और मामला कुछ ऐसा था कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया था उसके अनुसार आपके जो भी बीएड के छात्र हैं उनको आपके पीआरटी से बाहर कर दिया गया था। अब चूंकि आपके हाई कोर्ट में, नहीं छत्तीसगढ़ के रांची हाई कोर्ट में जो भी बीटीसी के कैंडिडेट्स हैं उनके अनुसार चूंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर सर्वमान्य होता है, तो उनके अनुसार जो बीटीसी के कैंडिडेट्स हैं उन्होंने हाई कोर्ट में अपील की थी कि यहाँ पर भी, यानी हमारे स्टेट यानी छत्तीसगढ़ से भी जो बीएड वाले छात्र हैं उनको पीआरटी से बाहर किया जाए। और इसको लेकर के वो सीधे तौर से हाई कोर्ट गए थे। उसके बाद जो हमारे बीएड धारक थे, ठीक है, यानी जो बीएड धारक थे, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने भी अपने वकील को वगैरह को किया, ठीक है। और जो उनके एडवोकेट थे उनको तो ये पहले से पता था कि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर होता है सर्वमान्य होता है, और अगर वो डायरेक्ट हाई कोर्ट जाते हैं तो हाई कोर्ट से उनको किसी प्रकार की राहत नहीं मिलने वाली है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर सर्वमान्य होता है। तो वो हाई कोर्ट न जा करके सीधे तौर से सुप्रीम कोर्ट गए थे, और सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने अपने जो भी पक्ष से जो भी उन्होंने सुझाव था या जो भी मामला तो उसको विस्तार रूप से समझाने का प्रयास किया है और राहत की मांग की है। और ये कहा है कि जो भी कैंडिडेट्स हैं हमारे 2018 से लेकर के 2023, ठीक है, यानी चूँकि 2018 में जो भी राजपत्र के अधिकार से, नहीं जो भी उसके राजपत्र के अनुसार जो भी बच्चे थे जिन्होंने उस राजपत्र के सरकारी आदेश को देख करके बीएड किया हुआ था, उन सभी बच्चों को राहत दिया जाए। यानी जो भी इन प्रोग्रेस है, यानी जो बच्चे भी बीएड कर रहे हैं या जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिए हैं उनको राहत दिया जाए, एटलीस्ट कम से कम 5 साल के लिए। ठीक है, तो ये मामला पूरा निकल कर आ रहा है सुप्रीम कोर्ट का। ये जो आप वकील देख रहे हैं, ये सारे जजेस जो हैं वो हाई कोर्ट नहीं गए थे, ये सीधे तौर से सुप्रीम कोर्ट गए थे, क्योंकि इनको पहले से ये जानकारी थी कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसका मामला सर्वमान्य होता है। और जैसा कि आप सभी भी जानते हैं, यहाँ पर 2 मामले निकल कर हो सकते थे, या फिर सुप्रीम कोर्ट अपने जो भी फैसला है उसमें थोड़ी बहुत परिवर्तन करे और बीएड वालों को राहत दे। इसके अतिरिक्त या फिर सरकार अध्यादेश लाए और उसमें बीएड वालों को शामिल करने की मांग करे। और ये जो मामला है पूर्ण रूप से संगीन है, और चूँकि अभी बीएड वाले जो छात्र हैं उन्होंने राजपत्र यानी जो सरकारी आदेश था उसके अनुसार ये बीएड करा था, और उसके जो नोटिफिकेशन था उसके अनुसार बीएड वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनको पीआरटी में शामिल किया गया था। और इसी को देख करके बहुत सारे छात्रों ने अपने एडमिशन कराए थे बीएड में, और इस वर्ष में काफ़ी ज़्यादा एडमिशन हुए हैं। और इनकी जो मांग है वो है एटलीस्ट 5 ईयर्स, यानी 2018 से अगर 2023 देखेंगे करीब 5 साल के जो बच्चे हैं जो प्रोग्रेस में है इस वर्ष, उसको लेकर के भी जो भी कैंडिडेट्स हैं वो सारे के सारे बच्चे कहीं ना कहीं एक और इस राजपत्र अधिकार को देख करके ही बीएड कर रहे थे। तो यहाँ के जो आपके वकील है, जो बीएड के जो वकील हैं, उनकी मांग सिर्फ इतनी है कि कम से कम जो कैंडिडेट्स 2018 से 2023 के बीच के जो छात्र हैं उनको राहत दिया जाए। और एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर को भी इन्होंने सम्मान रखते हुए ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर सर्वमान्य है, और आपके जो फैसले हैं यानी बीएड वालों को बाहर करने का जो फैसला है बिल्कुल ठीक है, स्पष्ट है। लेकिन ये मामला बिल्कुल सही है कि बीएड वालों को बाहर कर किया जाना चाहिए, लेकिन कम से कम 2018 से 2023 इसके बीच में जो भी कैंडिडेट जिन्होंने बीएड किया था उनको कम से कम राहत दिया जाए। अगर ये मामला जो है आपका सुप्रीम कोर्ट से किसी प्रकार से अगर बीएड वालों को राहत दी जाती है, बिल्कुल स्पष्ट रूप से मान लीजिए कि चाहे जो अन्य राज्य हो, चाहे बिहार हो या केवीएस हो, सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब या स्टेट गवर्नमेंट का जॉब हो, हर प्रकार से बीएड वालों को राहत मिल सकती है, कम से कम जो 5 साल के बच्चे हैं 2018 से 2023 के बीच के। ठीक है, और अगर ऐसा कुछ फैसला आता है तो आपका जो केवीएस पीआरटी का जो कह सकते हो जो रिजल्ट है थोड़ा सा और लंबा खींच सकता है, और इसमें भी परिवर्तन आपको देखने को मिल सकता है। हालांकि ये जो मामला जितना आसान दिखाई दे रहा है उतना आसान होने वाला नहीं है, और बहुत सारे चैनल्स ने आपको बताया होगा कि बीएड वालों को बस शामिल कर ही लिया गया है। ठीक है, देखिए ये जो मामला है अभी केवल संज्ञान में लिया गया है, किसी प्रकार से इस पर भी सुनवाई नहीं की गई है। हालांकि इस पर सुनवाई की जाएगी बीएड वालों के ऊपर, और जो कुछ भी फैसला होगा वो आपके समक्ष आएगा।
बाकी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर तो सर्वमान्य होता ही, ये आपको पहले से ही पता है। और चूँकि आप सभी को पता है कि जो नोटिफिकेशन निकला था उसमें कहीं न कहीं एक लाइन में ये भी लिखा गया था कि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर होगा वही सर्वमान्य होगा और उसके अनुसार ही बीएड वालों को पीआरटी में लिया जाएगा। ये बात भी लिखी थी और इसी लाइन के आधार पर ही जो बीटीसी के जो भी एडवोकेट्स हैं उनका कहना है कि जब उसमें स्पष्ट रूप से लिख रखा था कि इसमें जो भी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर सर्वमान्य होगा, तो जो बीएड वाले एडवोकेट्स हैं, बीएड वाले छात्र हैं, तो उनको परेशानी की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो बीएड वाले कैंडिडेट्स हैं या उन बीएड के जो वकील हैं, उनका सीधे तौर से यही कहना है कि कम से कम 2018 से 2023 जो इन प्रोग्रेस है, जो छात्र अभी बीएड कर रहे हैं, उनको कम से कम राहत देते हुए उनको इस वर्ष या कह सकते हो कि आने वाले कम से कम 3 सालों तक जो वैकेंसीज निकलती हैं उनमें बीएड वालों को पीआरटी में शामिल किया जाए। अब आपका इस विषय पे क्या राय है आप कमेंट मेंशन करके बता सकते हैं। अगर आप बीएड वाले छात्र हैं तब भी आप बता सकते हैं आपकी क्या राय है, और आप पीटीसी के कैंडिडेट्स हैं तब भी आप बता सकते हैं। फिलहाल के लिए बीएड वालों की मांग यही है कि कम से कम 5 साल के जो बच्चे हैं 2018 से 2023 के बीच में, उनको कम से कम इस वैकेंसी में शामिल कर लिया जाए, ना केवल सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में बल्कि जो भी स्टेट गवर्नमेंट की जॉब है उसमें भी बीएड वालों को पीआरटी में शामिल किया जाए। और ऐसे जो मामले हैं आपने अभी देखा ही होगा, बिहार में है, उसके बाद छत्तीसगढ़, राजस्थान, इसी तरीके से अन्य राज्यों में भी उठने वाले हैं। और किसी भी प्रकार से अगर सुप्रीम कोर्ट से बीएड वालों को राहत दी जाती है तो सीधे तौर से ये आप मान लीजिए कि अन्य राज्यों में भी यही मुद्दा उठेगा और बीएड वालों को पीआरटी में शामिल करने के लिए मांग की जाएगी। और कहीं न कहीं ये जो मांग है बीएड वालों को पीआरटी में शामिल करने की, वो एक तरीके से सही भी हो सकती है, ठीक है। बाकी आप कमेंट मेंशन कर सकते हैं। जितने भी बीएड के छात्र हैं उनका तो यही मत होगा कि उनको बीएड वालों को पीआरटी में शामिल कर लिया जाए, क्योंकि बीटीसी वाले छात्र भी ये जानते हैं कि जो संख्या है बड़ी है, कम से कम 10-12 लाख छात्र हैं। अगर केवल पीआरटी का ले लिया जाए, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब ही ले लिया जाए, तो कम से कम 10 लाख की संख्या अगर हो जाएगी, अगर बीएड वालों को शामिल कर लिया जाए। फिलहाल के लिए चूँकि बीएड वालों को बाहर किया गया है तो संख्या काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी है। फिलहाल के लिए जो बीएड वर्सेस बीटीसी का जो मामला है वो काफ़ी ज़्यादा संगीन हो चुका है। अगर किसी प्रकार से भी सुप्रीम कोर्ट की जो सुनवाई होती है उसके संज्ञान में जो भी मुद्दे होते हैं, किसी प्रकार से भी अगर जो बीएड के एडवोकेट्स हैं, वकील हैं, वो सुप्रीम कोर्ट को कन्विंस कर ले जाते हैं, तो कहीं न कहीं बीएड वालों को थोड़ी बहुत राहत देखने को मिल सकती है। कम से कम एटलीस्ट 3 इयर्स के छात्र जो हैं उनको तो राहत देखने को मिल ही सकती है। बाकी आपका इस विषय पे क्या राय है, आप क्या सोचते हैं इस विषय पे, आप कमेंट में मेंशन करके बता सकते हैं। और साथ में ही जो भी केवीएस पीआरटी के जो रिजल्ट्स हैं इस पर भी आपके प्रभाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि आप जानते ही हैं कि कोई भी मामला होता है केस का किसी प्रकार से, तो कहीं न कहीं ये जो मामला होता है आपके हर एक तरीके से जो भी पीआरटी की जो भी रिजल्ट्स हैं अलग अलग राज्य के या सेंट्रल गवर्नमेंट के, उस पर कहीं न कहीं अपना एक प्रभाव डालता है। बाकी आप क्या सोचते हैं इस विषय पे, आप अपनी राय को कमेंट में मेंशन करके बता सकते हैं। और आपके अनुसार बीएड वालों को पीआरटी में शामिल किया जाना चाहिए, नहीं किया जाना चाहिए, आप क्या सोचते हैं आप कमेंट में करके बता सकते हैं। अगर आपने बीटीसी करी हुई है तो आप वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर बीएड किया हुआ है तो आप लाइक कर सकते हैं। बाकी आपका क्या आपने डिप्लोमा कर रखा है या बीएड कर रखा है, कमेंट मेंशन करके आप बता सकते हैं। फिलहाल के लिए जो कुछ भी मामला होगा, जो भी फैसला आएगा वो आपके समक्ष आ जाएगा। फिलहाल के लिए जो भी है न्याय होना चाहिए। बाकी चाहे बीटीसी के कैंडिडेट्स हो या बीएड के कैंडिडेट्स हो, दोनों के साथ में समान तौर से जो भी स्पष्ट है उसको क्लियर किया जाना चाहिए। बाकी आप अपने राय को कमेंट मेंशन करके बता सकते हैं। आप सभी स्वतंत्र हैं, आप क्या सोचते हैं आप कमेंट मेंशन करके बता सकते हैं। फिलहाल के लिए सभी बच्चे यही चाहेंगे कि जो भी हो न्याय तर्क हो और बीएड और बीटीसी दोनों छात्रों को ही राहत देने को काम किया जाए। फिलहाल के लिए जो भी रिजल्ट्स हैं उन पे कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि थोड़ा बहुत प्रभाव को देखने को मिल सकता है। फिलहाल के लिए आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद। आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।